Welcome to Aspire Ada. पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, आज हमने ये डिसीजन लेना था कि हम आपको पिछले सालों के पेपर्स भी ज़रा साथ साथ सॉल्व करवाते जाएं। तो जैसे मैंने एक पेपर देखा और मैंने देखा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी हमने कवर नहीं की हैं, यानी कि नंबर सिस्टम से सवाल आए हुए हैं और इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपरों में पूछी हुई हैं। तो इससे पहले कि हम पेपर सॉल्व करें, पहले हम कंप्यूटर का सिलेबस ख़त्म करते हैं और उसके बाद JKSSB के पेपर्स पहले सॉल्व करेंगे, फिर बैंकिंग के करेंगे, बैंकिंग में जो कंप्यूटर पूछा गया है वो करेंगे और उसके बाद SSC के अंदर जो कंप्यूटर की चीज़ें पूछी गई हैं वो वाली करेंगे। मैंने जो भी JKSSB के कंप्यूटर के पेपर देखे हैं, आप यकीन जानिए बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें पूछी गई हैं। इसीलिए अभी तक हमने 24 पार्ट पढ़ा दिए हैं कंप्यूटर के और फुल डिटेल में जाने वाले हैं। आप बच्चे ये सोच रहे थे कि लेक्चर नहीं आ रहा है, शायद टीम ढीली पड़ गई है। तो टीम ढीली नहीं पड़ी है, कुछ बेहतरीन चीज़ें सोच रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट क्या होता है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इंटरनेट क्या होता है। इससे पहले कि स्क्रीन पे लिखी हुई बातों की तरफ मैं गौर करूं और उसको पढ़ना शुरू कर दूं, आप मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनिए। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, एक डब्बा बनाता हूँ और उस डब्बे के बीच हम इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ बातें पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, ये कोई बंदा है, ये कोई बंदा है। अब इस बंदे ने इस बंदे को मैसेज कर दिया। क्या कर दिया? मैसेज कर दिया। इस बात को कंप्यूटर में बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते इसको? कंप्यूटर में नेटवर्क बोलते हैं। पता चल गई आपको बात। अब यहां पे और एग्जांपल लेते। ई कोई मोहतरमा है, ये कोई मोहतरमा है और ये कोई दूसरी मोहतरमा है। इन्होंने इनको भी कोई मैसेज कर दिया। इसको भी क्या बोलते कंप्यूटर में? इसको भी बोलते नेटवर्क। क्या बोलते? नेटवर्क। अब उसके बाद एक और एग्जांपल लेते। ये जो मैडम हैं, ये इन्होंने ये आगे किसी और को मैसेज कर दिया। इसको भी, इस कनेक्टिविटी को, यानी कि इस कनेक्शन को, कनेक्टिविटी को कंप्यूटर में बोलते हैं नेटवर्क। तो एक नेटवर्क ये, दूसरा नेटवर्क ये, तीसरा नेटवर्क ये, हो गए हमारे पास 3 नेटवर्क। ठीक है। अब इस नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को कंप्यूटर में बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते? इंटरनेट बोलते। ठीक है। क्या होता इंटरनेट? इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। पता चल गया इतनी बातें। तो पहला सवाल पेपर में आया हुआ है, इंटरनेट इज आल्सो नोन एज। क्या बोलते इसको? इसको बोलते नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज आल्सो नोन एज। क्या बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को? इंटरनेट बोलते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, इंटरनेट के 2 नाम हैं। एक तो इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोलते, दूसरा इसको इंटरनेशनल नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते इसको? इसको बोलते
इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, तो इंटरनेट के दो नाम हैं, एक इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता, तो मैंने आपको ये बताया ना नेटवर्क क्या होता, ये बताया ना नेटवर्क क्या होता, ये बताया ना नेटवर्क क्या होता। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, इंटरनेट। तो वही इंटरनेट ये यहां पे आ गया। तो एक इंटरनेट का मतलब हो गया इट इज, क्या बोलते हैं इसको, इट इज इंटरनेशनल नेटवर्क। अब इंटरनेट किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने डिस्कवर किया था, तो इंटरनेट वाज डिस्कवर्ड बाई विंडसर्फ। इंटरनेट वाज डिस्कवर्ड बाई विंडसर्फ एंड रॉबर्ट ई कान, KAHN है, एंड रॉबर्ट ई कान इन 1950s, यानी कि 1950 से लेके 59 अप टू 60 तक। तो क्या बोलते, इंटरनेट को डिस्कवर किया विंडसर्फ ने एंड रॉबर्ट ई कान ने 1950 के दौरान। ठीक है यहां तक। अब एक बार ऊपर तक जो हमने बातें पढ़ी उसको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर एक बंदा दूसरे को मैसेज करता, इसको बोलते नेटवर्क। ये बंदा इसको मैसेज करता, इसको बोलते नेटवर्क। ये बंदा इसको करता, इसको बोलते नेटवर्क, इसको बोलते नेटवर्क। दिस नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। क्या बोलते इसको, इंटरनेट। इंटरनेट इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या बोलते, इंटरनेशनल नेटवर्क। और इंटरनेट वाज डिस्कवर्ड बाई, इंट्रोड्यूस्ड बाई विंडसर्फ एंड रॉबर्ट ई कान इन 1950s। कब बनाया, 1950 में। इतनी बातें पता चल गई। अब देखो आपके सामने कुछ लिखा हुआ है TCP/IP। क्या लिखा ये, TCP/IP इज बैकबोन ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की बैकबोन क्या है, TCP/IP। अब ये TCP/IP क्या होता है, तो प्यारे बच्चों अभी इसको डब्बे में रखो। अभी ये वक्त नहीं है TCP/IP बताने का, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है। अगर मैं अभी आपको TCP/IP बताऊंगा तो मैं आपको इंटरनेट टॉपिक अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, TCP/IP की यहां पे सिर्फ फुल फॉर्म लिख दो, TCP। TCP का मतलब होता है, TCP का मतलब होता TRANS, ट्रांसमिशन। C का मतलब होता कंट्रोल, और P का मतलब होता प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन, कंट्रोल, प्रोटोकॉल। और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है। आप में से एक बच्चा एक दिन बोल रहा था कि सर आपने ईमेल तो पढ़ाया मगर ईमेल के प्रोटोकॉल नहीं पढ़ाए। प्यारे बच्चों, अगर मैं ईमेल पढ़ाते पढ़ाते आपको ईमेल के प्रोटोकॉल पढ़ाने लग जाऊं तो मैं एक तजुर्बे वाला टीचर साबित नहीं हो सकता, मैं सिर्फ एक सुनाने वाला बंदा हो जाऊंगा। तो सुनाना और पढ़ाना दोनों चीजें अलग होती हैं। अभी वक्त आएगा जब मैं आपको प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं बताऊंगा TCP क्या होता है, IP क्या होता है। जब मैं आपको OSI मॉडल पढ़ाऊंगा, मैं आपको मॉडेम पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा राउटर, गेटवे, ब्रिज, ये चीज़ें क्या होती हैं, तब मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा TCP/IP मॉडल क्या होता है। तो ये मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अभी इसको पेंडिंग रख रहा हूं। आज नहीं तो कल हम पढ़ने वाले हैं TCP/IP मॉडल क्या होता है। अभी आप इतना याद रख लो कि TCP/IP इज बैकबोन ऑफ इंटरनेट। TCP का मतलब होता क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब होता इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है यहां तक। अब चलते और ज्ञान की बातें करते आगे। देखो जिस तरीके से क्या होता है, यहां पे JKSSB के अंडर या JK बोर्ड के अंडर ढेर सारे स्कूल आते हैं। तो उन स्कूल को देख रेख, उनकी देखभाल, उनका सिलेबस, उनकी किताबें
कौन डिसाइड करता है? जेके बोर्ड करता। उसी तरीके से इंटरनेट को कंट्रोलिंग अथॉरिटी किस किस की है? इसको बोलते इंटरनेट सोसाइटी। क्या बोलते? इंटरनेट सोसाइटी। का होता इंटरनेट सोसाइटी? ई का होता, ई सुनिए जरा, इट इज सोसाइटी विच कंट्रोल्स द इंटरनेट। क्या होता? ऐसी सोसाइटी जो इंटरनेट को कंट्रोल करती है। अब ऐसी सोसाइटी में क्या क्या आता है? तो पहले नंबर पे आता इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। क्या आता? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म भी याद रखनी है। दूसरे नंबर पे इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। क्या? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तीसरे नंबर पे इंटरनेट इंजीनियरिंग एंड स्टीयरिंग बोर्ड या स्टीयरिंग ग्रुप, IESG। तो ये चार वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेट को, चार नहीं तीन, जो इंटरनेट को कंट्रोल करती। पहले नंबर पे इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, दूसरे नंबर पे इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, तीसरे नंबर पे इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग बोर्ड या स्टीयरिंग कमेटी। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब हम पढ़ते आगे ज्ञान की बातें, जरा सुनते जाओ प्यार और मोहब्बत के साथ। क्या हुआ 1969 में? कब की बात है ये? 1969 में क्या हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की एक सिटी आती लॉस एंजल्स, वहां की यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ उत्ताह, UTAH, ये एक प्लेस है, आपस में कनेक्शन हुआ, कनेक्ट हुई एक नेटवर्क से, जिस नेटवर्क को बोलते आरपानेट। क्या बोलते? आरपानेट। कभी कभार पेपर में आता कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है, तो दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? आरपानेट। आरपानेट की फुल फॉर्म भी आती पेपर में। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आरपानेट की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेटवर्क। बताइए दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है? तो आरपानेट। आरपानेट कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1969 को। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कनेक्ट हुई? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ उत्ताह। तो इसकी स्पीड क्या थी? 50 किलो बिट्स, KB है ये, ठीक है। छोटा बी का मतलब होता है बिट, बड़ा बी का मतलब होता है बाइट। यहां तक ठीक है। अब जरा चलते और आपके साथ जरा ज्ञान बांटा जाए, तो प्यारे बच्चों देखते जाओ। तो ये था पहला नेटवर्क, और इसके बाद क्या हुआ? लेटर नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने क्रिएट किया एक नेटवर्क जिसको NSF नेट बोलते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आरपा नेट से आज तक ज़्यादा सवाल आए हैं। आरपा नेट कब बना? दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? आरपा नेट की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इतनी बातें पता चल गई आपको। तो अब हम चलते आगे, ज्ञान बांटते। इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? ये देखो, पेपर में आता है इंटरनेट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं। तो देखो आपके सामने क्या है? www क्या होता है? अगर आपने SSC CHSL 2018 का पेपर देखा हो तो उसमें पूछा हुआ था व्हाट डज, या ऐसे इन www व्हाट डज दिस फोर्थ W स्टैंड फॉर। चौथे W का क्या मतलब होता है? तो चौथे W का मतलब होता WORM, वाम होता। वाम का मतलब क्या होता? W से राइट, O से
वंस, आर से रीड, एम से मैनी, राइट वंस रीड मैनी, यानी कि एक बार लिखो और बार बार पढ़ो। राइट वंस एंड रीड मैनी, ये किसका मतलब होता? फोर्थ डब्ल्यू का। फोर्थ डब्ल्यू मतलब वार्म, ठीक है। अब जब मैं आपको वायरस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान दूंगा, मगर अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे। अब जो स्क्रीन पे लिखी बातें, इनको रखते ज़रा साइड पे और ज़रा सरल भाषा में अपनी ज़बान में www का होता, इसका ज़रा ज्ञान बांटते। तो ये चीज़ जो मैंने अभी लिखी, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर दो। ये चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी क्योंकि मैं चाहता हूँ आप बच्चे लर्निंग सीखो। बट अगले मंडे से हम जीएस स्पेशल बैच शुरू करने वाले हैं। इस जीएस स्पेशल बैच में आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लिखने पे बैठा दूं तो पूरी की पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमी, पूरी स्टैटिक जीके, पूरी ईवीएस, ये लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी जो टीम है, नोट मेकिंग टीम, हमने नए बंदे हायर किए हैं उसमें, तो टेक्निकल टीम के साथ मिलके वो आपके लिए बेहतरीन और बढ़िया अंदाज के नोट जो फैकल्टी ने खुद हाथ से लिखे हैं उसका पीडीएफ जनरेट कर रही है वो टीम कर रही। तो आपको जीएस के पूरे नोट दिए जाएंगे। आपके हाथ में होगा हाइलाइटर, आपके हाथ में होगा चाय का कप, स्क्रीन पे लगेगी वीडियो, आप मारेंगे चाय की चुस्कियां, मास्टर बोल रहा होगा, आप हाईलाइट करते होंगे, जॉब में यानी कि पेपर में टिक मारते होंगे, टिक मारने के बाद सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद आपकी जॉब लगेगी, आपकी शादी हो रही होगी, पैसा आ रहा होगा, मास्टर को मिठाई दे रहे होंगे आप। वाह वाह वाह, कितना मज़ा आ रहा। ज़्यादा ख्यालों में नहीं खो जाना, चलो वापस आ जाओ। आप बोलते होंगे कि मास्टर क्या करता, अभी पहले ख्याल दिलाता, ख्वाब दिखाता, हम बावे जा रहे थे, मांडा जू जा रहे थे, रानी पार्क जा रहे थे, हरी पैलेस जा रहे थे, ये मास्टर वापस में पीछे ले आया। तो आंखें खोलो, पहले पढ़ो, फिर जाइएगा बावे में। चलो अब मैं ज़रा इसको करता साफ और स्क्रीन पे बांटता मैं ज्ञान, ज़रा देखते जाओ। तो हम अभी पढ़ते हैं कि ये www क्या होता है। अब पहले मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स W का क्या मतलब होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं www क्या होता है। अब आप ये मत बोलना तो ये तो हमें पता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये तो इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए, देखो प्यारे बच्चों, मुझे बताओ 7006 ऐसे करके कोई नंबर है, ये कौन सी सिम का नंबर है? जियो का। 88031 अगर आपको याद हो, कौन सी सिम का नंबर है? एयरसेल का। 99061 कौन सी सिम का नंबर है? एयरटेल का। 94191 कौन सी सिम का नंबर है? बीएसएनएल का, है ना। अब ये कोड्स होते हैं शुरू में, अगर ये कोड हो तो जियो का नंबर, ये कोड हो तो एयरसेल का नंबर, ये कोड हो तो एयरटेल का नंबर, ये कोड हो तो बीएसएनएल का नंबर। ठीक है। जिस तरह टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने ऐसे करके कोड रखे हुए हैं, उसी तरीके से हमेशा वेबसाइट से पहले www भी लिखा जाता है। इसका मतलब होता है ये वाली वेबसाइट सर्वर का हिस्सा है, ये वाली वेबसाइट सर्वर का हिस्सा है। अब ये सर्वर क्या होता, ये तो मैंने कोई नई बात बोल दी। तो प्यारे बच्चों, क्या होता सर्वर, जरा सुनिए बात। हमने आज से 4 साल पहले फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड किया था, इंस्टाग्राम पे कोई फोटो अपलोड किया था, आज तक वो फोटो, वो पिक वहां पे सेव है।
तो वो कहाँ पे है? वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के डेटाबेस में सेव है। अब वो वाला डेटाबेस जहाँ पे चीज़ें सेव हैं उसको बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते? सर्वर। अभी जब मैं आपको नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं ये और अच्छे से बताऊंगा। तो सर्वर एक ऐसा बड़ा कंप्यूटर होता है जहाँ पे डेटा सेव रहता है। जब मैंने आपको लिनक्स और यूनिक्स पढ़ाया था तब भी मैंने आपको सर्वर के बारे में बताया था। तो www का मतलब होता है कोई भी वेबसाइट सर्वर का हिस्सा है। ठीक है, यहां तक पता चल गया आपको? तो www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 13 मार्च 1989। ये याद रखनी है डेट, 13 मार्च 1989। किसने इंट्रोड्यूस किया था? टिम बर्नर्स ली ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? टिम बर्नर्स ली। जिस तरह अभी हमने पढ़ा इंटरनेट टीसीपी आईपी मॉडल पे काम करता, उसी तरह www वर्क्स ऑन HTTP। HTTP का मतलब होता हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है, समझाया नहीं है। तो जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना थोड़ी देर के बाद, आईपी एड्रेस क्या होता, प्रोटोकॉल क्या होता, OSI मॉडल क्या होता, उसमें मैं आपको ये चीज़ें दोबारा से पढ़ाने वाला हूं। तो आपको अभी सिर्फ ये बात याद रखनी है, जिस तरह इंटरनेट काम करता TCP IP मॉडल में, उसी तरीके से www काम करता HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मॉडल पे। इतनी बातें पता चल गई आपको? www का मतलब क्या होता है? इट इज वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर पे आती है, और ये किसकी वजह से आती? www से। ठीक है यहां तक? क्योंकि ये भी एक वे होता है। इट इज वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यूज टू एक्सेस हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है ब्लू कलर का वो टेक्स्ट। जब हम कोई गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो जो ब्लू कलर का लिखा होता है उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, और वो जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मैंने आपको लैंग्वेज में बताया है। तो अब मुझे ये उम्मीद है कि आपको www पता चल चुका है। अगर कहीं पे डाउट है तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं खुद कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं और अप्रिशिएट करता हूं और उसका रिप्लाई भी देता हूं। अब चलते हम और आगे, ज़रा और ज्ञान की बातें करते। अभी हमने ये पढ़ दिया, उसके बाद अब आगे देखो www के बाद अब हम ये कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्या क्या? अभी हम पढ़ेंगे वेब पेज क्या होता, वेबसाइट क्या होता है। ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या? एक तो वेब पेज और दूसरा वेबसाइट। आप जो लिखा आपके सामने इसको ज़रा भूल जाओ और मेरी बातों की तरफ ध्यान दो। देखो, मान लो मैं यहाँ पे एक डब्बा बनाता हूँ ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा वो इस डब्बे के अंदर रहेंगी, इसके अंदर। जब आपको इस डब्बे के अंदर वाली बातें पता चल गई तो जो भी स्क्रीन पे लिखा ये सारा आपके दिमाग के अंदर एकदम परमानेंट फिट हो जाएगा। देखो, मान लो आपने एक वेबसाइट ओपन की। कौन सी वाली ओपन की? कौन सी वेबसाइट ओपन करें? टिकटॉक? नहीं, मैं चाहता हूं हम करें www.shadi.com। चलो शादी करवाते आपकी, shadi.com। शादी का नाम सुनते आप बच्चे खुश हो जाते हो, वाह वाह वाह। चलो जॉब के बाद शादी करिएगा। तो अभी shadi.com ओपन की, लॉगिन किया, और लॉगिन टाइम आपको पूछेगा कि आप फीमेल हो या मेल हो। अगर आपने फीमेल एज ए इंटर किया तो आपको बढ़िया से बढ़िया मेल की फ़ोटो दिखेंगी, और अगर आपने मेल ओपन किया तो आपको बढ़िया से बढ़िया फीमेल के फ़ोटो दिखेंगे।
अब आप सोच रहे होंगे ई मास्टर का कर रहा नौटंकी, वेब पेज समझाना था, ई कहाँ चला गया shaadi.com पे। तो ये हमारा ज़रा अंदाज निराला है, समझते जाइएगा। आपको मैं वेब पेज, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा जिंदगी में, तभी एग्जांपल ले रहा हूं। देखो shaadi.com ओपन की, यहां लिखा होगा कि मेल की सैलरी कितनी होनी चाहिए, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट। अब आपके जहन में आ रहा होगा, अरे सैलरी को क्या करना, मुझे तो बस सच्चा प्यार चाहिए। ये प्यार वगैरह सब बढ़ता तोड़े में जब भूख लगी होती है, ठीक है। तो ज़रा सैलरी पे ध्यान फोकस करो इस वक्त। सैलरी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे कलर कैसा होना चाहिए, काला, गोरा, चॉकलेट बॉय, और क्या क्या होता है, जो होता है। चलो यहाँ पे कलर, सी से कलर। और यहाँ पे फैमिली में कौन कौन होना चाहिए, ज़्यादातर डिमांड रहती है लड़का अकेला होना चाहिए, बस कोई सास ससुर की डिमांड नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब काम की बातों पे आते। देखो तो ये जो सैलरी पे हम टिक करेंगे ना, तो सैलरी के बारे में आएगा। कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर के बारे में आएगा। और यहाँ पे यानी कि फैमिली में कौन कौन है उसके बारे में, फैमिली में कौन कौन है, फादर हैं, मदर हैं, उन पे क्लिक करेंगे तो उनके बारे में आएगा। तो इसको बोलते हैं वेब पेज, इसको भी बोलते वेब पेज, इसको भी बोलते वेब पेज, ठीक है। अब आपको पता चल गया वेब पेज क्या होता है। अब मैं आता हूं डेफिनेशन पे। तो वेब पेज इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, ये इंफॉर्मेशन, ये भी इंफॉर्मेशन, ये भी इंफॉर्मेशन। इट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इधर ऑडियो में हो, वीडियो में हो, ग्राफिक में हो, और HTML में क्रिएट होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बताइए वेब पेज किससे बनता है, HTML में। याद करो वो लम्हा जब मैंने आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई थी और मैंने बोला था इन लैंग्वेजेस से वेबसाइट और वेब पेजेस बनते हैं। याद आ रहा तो ठीक है, नहीं याद आ रहा जरा एक बार वो लेक्चर रिवाइज करो लैंग्वेजेस वाला, फिर पता चलेगा। तो चलिए आपको पता चल गया वेब पेज क्या होता है। तो वेब पेज एक्सी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो ऑडियो वीडियो ग्राफिक किसी में हो तो HTML लैंग्वेज में लिखी जाती है। अब वेबसाइट क्या होती है, तो प्यारे बच्चों इसी डब्बे पे आ जाओ। ये वेब पेज, ये वेब पेज, ये वेब पेज, ढेर सारे वेब पेज जुड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेबसाइट। क्या बोलते, वेबसाइट बोलते। व्हाट इज वेबसाइट, इट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट फॉलो सेम थीम, जिसका थीम क्या हो, एक जैसा हो। अभी हम बताएंगे सेम थीम का होता। एंड आर कनेक्टेड थ्रू हाइपर लिंक, यानी कि देखो अब मैं कोई दूसरी एग्जांपल लेता हूं ताकि मैं आपको कुछ नया भी बता पाऊं। पहले मैंने आपको वेब पेज बताया, अब मैं यहां पे वेबसाइट बता रहा हूं। आपने ओपन किया www.jammuuniversity.org, एक वेबसाइट ओपन की। अब जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करके आपको यहां आएगा शूज खरीदो, कपड़े खरीदो, ई खरीदो, ओ खरीदो, फलाना ढिमका। तो यहां पे जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में क्या आएगा, एडमिशन, रिजल्ट, नोटिफिकेशन, असाइनमेंट, इग्नो, डिस्टेंस डिपार्टमेंट आएगा ना। तो इसको बोलते हैं एक ही थीम है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही। जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करके क्या टिकट बुक होती केसी सिनेमा की, PVR की नहीं होती, पढ़ाई की बातें। तो एक ही जैसी थीम है। और कोई वेबसाइट बोलो, अमेज़न ओपन करके क्या हमें आता कि 10th क्लास में 12th में एडमिशन लो। अमेज़न में खरीदने की बातें आती, खाने पीने की बातें आती, और जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई की बातें आती। इसको बोलते एक ही थीम होना चाहिए, आपस में कनेक्टेड हैं हाइपर लिंक से। इसका मतलब होता इग्नो को ओपन किया तो इग्नो खुलेगा, मगर ये सारी चीज़ें जम्मू यूनिवर्सिटी की साइट पे हैं। और किसी भी वेबसाइट का पहला पेज, इसको होम पेज बोलते हैं। ये JKSSB में आया हुआ है एक बार। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, ठीक है। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता, टेक्स्ट विच कंटेन्स हाइपर लिंक, यानी कि एक बार हम टेक्स्ट को क्लिक करें कुछ दूसरी चीज ओपन हो जाए, ऐसे टेक्स्ट को बोलते हाइपर
टेक्स्ट बोलते। ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करता हूं आपको वेब पेज पता चल गया, वेबसाइट पता चल गया। हाइपर टेक्स्ट क्या होता, हाइपर लिंक से जुड़ी होती। हाइपर लिंक होता वो जिससे एक जगह से दूसरा कोई पेज कनेक्टेड होता है। ठीक है यहां तक। अब हम और आगे इंटरनेट से जुड़ी चीज़ों को पढ़ते ज़रा। देखो यहां से सब इंस्पेक्टर में भी आया हुआ सवाल, पटवारी के पेपर में आया हुआ सवाल है। यहां पे लिखा स्क्रीन पे, आखिर वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो यहां पे WEB ये वेब लिखा हुआ है। मैं एक बार लिख देता हूं, वेब ब्राउज़र क्या होता है। पेपर में वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल पूछी जाती है। तो मैंने किसी दौर में शायद आपको बताया होगा सॉफ्टवेयर क्या होता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता। तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता अब यहाँ पे बताने की लोड़ नहीं है, मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। पूरे लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू देखिए, 24 या 25 लेक्चर आ चुके हैं। इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू लोकेट एंड रिट्रीव एंड डिस्प्ले कंटेंट। यानी कि देखो कहीं पे, अभी देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सर्वर बताया है क्या होता है। सर्वर पे डेटा सेव होता है, सर्वर के कंप्यूटर में। सर्वर से डेटा हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में किस सॉफ्टवेयर की वजह से आता है? तो वो वेब ब्राउज़र की मदद से आता है। अब ये आता कैसे है तो मैं आपको अगले एपिसोड में OSI मॉडल पढ़ाऊंगा। OSI मॉडल क्या होता है, उसके बाद आपको कंप्यूटर को और इंटरनेट को सोचने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। अब पेपर, अच्छा ये पता चल गया कि वेब ब्राउज़र क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या करते, इससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सेस करते, सर्व करते। पेपर में आता वेब ब्राउज़र की एग्जांपल, तो गूगल क्रोम आपको पता लैपटॉप में चलता है, ऑपरेटिंग वेब ब्राउज़र होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओपेरा मिनी लाल लाल कलर का गोल सा, UC ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र। क्या हैं? वेब ब्राउज़र। अब मैं यहाँ पे एक ज्ञान की बात आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आती थी विंडोज़ 8 और आती थी विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 और विंडो 8 में पहले से ही एक ब्राउज़र आता था जिसको बोलते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, EXPLORER, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये पहले से ही डिफ़ॉल्ट आता था। मगर आज की डेट में विंडोज़ 10 आती है, तो विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आता। तो बताइए विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? तो इसमें डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ब्राउज़र निकाला है जो इसमें डिफ़ॉल्ट आता है विंडोज़ 10 में, ये भी याद रखना है। अब ज़रा हम ज्ञान की बातें करते हैं। ब्राउज़र दो किस्म के होते हैं। एक ब्राउज़र होता, ये इसको मैं ज़रा ऊपर लेता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़र दो किस्म के होते। एक ब्राउज़र वो होता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा आता, चीज़ें डिस्प्ले होती। एक होता जिसमें कलर वगैरह, पिक्चर, इमेजेस आती हैं। तो जिसमें टेक्स्ट आता उसको टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र बोलते, और जिसमें कलर, ग्राफिक आते, डिज़ाइन आते, उसको ग्राफिकल ब्राउज़र। टेक्स्ट ब्राउज़र कौन सा है? लिनक्स। तो लिनक्स आप बोलोगे मास्टर जी ये तो आपने हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है ब्राउज़र, लिनक्स ब्राउज़र होता उसमें। ग्राफिकल में कौन सा होता? फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी, आज का मोजिला और UC ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे ग्राफिकल ब्राउज़र हैं। दुनिया का सबसे पहला ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा है? तो उसका नाम है NCSA मोसाइक। पहला ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा है? मोसाइक। अगर पेपर में आएगा
पहला टेक्स्ट ब्राउजर कौन सा है, तो उसका नाम होगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब क्यों है, क्योंकि जिसने www को इंट्रोड्यूस किया उसी ने पहली बार ब्राउज़र भी इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र भी है ये। और बाद में इसका नाम बदल के नेक्सस रख दिया। क्या नाम रख दिया, नेक्सस। ये किसने बनाया था, टिम बर्नर-ली। ये टिम बर्नर-ली कौन है, ये वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था। अगर पेपर में आएगा कि पहला ब्राउज़र कौन सा है, देखो अगर पूछेंगे पहला ग्राफिकल ब्राउज़र तब आंसर होगा मोसाइक। अगर पूछेंगे पहला टेक्स्ट ब्राउज़र तब आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब या होगा नेक्सस। अगर सीधा पूछा पहला ब्राउज़र तब इसका आंसर नेक्सस या वर्ल्ड वाइड वेब होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों को आज ख़त्म करें और फिर हम अगले एपिसोड में और ज़रा प्यार भरी बातें करेंगे। अब कंप्यूटर हाई लेवल पे जाने वाला है, मुश्किल चीज़ें थोड़ी हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो सर्च इंजन क्या होता है, ये भी JKSSB का एक फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाट इज सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या होता, ये वेबसाइट्स होती हैं। क्या होती हैं, वेबसाइट। दे आर डिज़ाइन टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसको वेब भी बोलते हैं। इस पे इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए जो वेबसाइट होती है इसको बोलते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन की एग्जांपल गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, MSN एक सर्च इंजन है, रेडिफ एक सर्च इंजन है, बेबीलोन एक सर्च इंजन है। ये बेबीलोन है, बेबी नहीं है, कुछ नहीं होना ज़्यादा। हाँ, बिंग एक सर्च इंजन है, वेब क्रॉलर सर्च इंजन है, जीमेल सर्च इंजन है, गूगल अर्थ जिसमें अर्थ दिखती सर्च इंजन है, यूट्यूब सर्च इंजन है, हॉटमेल सर्च इंजन है। यहाँ पे चीज़ें सर्च करते हैं, इन सबको बोलते हैं सर्च इंजन। और दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची। कौन सा, आर्ची। एक बार फिर से, कौन सा, आर्ची। एक बार ज़रा फिर से हाथ उठा के, कौन सा, आर्ची। एक बार ज़रा दिल पे हाथ रख के, दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र नाम सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची। तो पहला सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची है। इतनी बातें पता चल गई। अब ज़रा मैं आपको आज के लेक्चर की सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात बताने वाला हूं जो पेपर में आती है। तो देखिएगा, पहले मैं चलता हूं, आपको एक खुद मैं लिख के बताऊं, फिर उसके बाद जो यहां पे लिखा हुआ है मैं उस पे आऊँगा। इस चीज़ को भूल जाओ, ये जगह मैं यूज़ करने वाला हूं यहां पे। देखो प्यारे बच्चों, आप मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनिए, फिर मैं आपको आऊँगा उस जगह पे जहां हमने अभी आपको छोड़ा है। देखो, हमने लिखा HTTPS, ऐसे, और मैंने लिखा ऐसे, और लिखा www, एस्पायर अड्डा.com, ये मैंने लिख दिया पूरा। ठीक है, यहां तक। अब हमने यहां पे ये चीजें लिखी हैं, तो इसके बारे में मैं ज़रा ज्ञान बांटूं आपसे। यहां से लेके यहां तक मैंने जो भी कुछ लिखा है इसको बोलते हैं, इसको बोलते URL। क्या बोलते इसको, URL। एक बार फिर से, क्या बोलते इसको, URL। पेपर में आता व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। तो URL का मतलब होता यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी मैंने आपको सिर्फ फुल फॉर्म लिखवाई है, समझाई नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं कुछ भी ऐसा नहीं लिखूंगा जो मैं समझाऊं ना। अब जरा देखो, आपको पता है एस्पायर अड्डा की लाइब्रेरी है, इंडिया में नंबर 1 लाइब्रेरी का अवार्ड इसको 2 बार मिल चुका है। इंडियन आइकॉनिक अवार्ड मिला लाइब्रेरी के जो फाउंडर पैट्रन श्री गौरव साहब को। और लाइब्रेरी है, अब मैं लाइब्रेरी की एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? देखो, मान लो ये हमारी लाइब्रेरी है, इसको थोड़ा प्यार से बनाते हम, ठीक है? धीरे धीरे चीजों को समझेंगे ना। आप मुश्किल चीजें हैं तो ऐसे ही थोपनी थोड़ी है, आप पे प्यार से पढ़ानी है। देखो, ये है हमारी लाइब्रेरी के अंदर कोई अलमीरा, ठीक है? इस अलमीरा के अंदर ये है रैक 1, ये है रैक 2, ये है रैक 3, ये है रैक 4। और आपको बताऊं, जो हमारी लाइब्रेरी में ऐसे हर एक बच्चे को एक एक रैक दिया गया है, उसकी चाबी उस बच्चे को दी गई है। अभी लॉकडाउन में सब बच्चों की किताबें, उनके बैग, उनके खाने पीने की चीज़ें लाइब्रेरी के इस रैक में फिक्स की हुई हैं। तो मैं आपको ये लाइव एग्जांपल पढ़ाने जा रहा हूं, यूआरएल का मतलब क्या होता है। देखो, ये रैक नंबर 1, ये रैक नंबर 2, ये रैक नंबर 3, ये रैक नंबर 4, ये रैक नंबर 5। मान लो इस रैक का ये कोई एड्रेस है, इस रैक का ये कोई एड्रेस है, इस रैक का ये कोई एड्रेस है, इस रैक का ये एड्रेस, इस रैक का ये एड्रेस, ठीक है? अब मैंने किसी बंदे को भेजा कि जाओ कैनाल रोड पे एस्पायर लाइब्रेरी है, वहां पे मेरा रैक है और रैक से मैंने कुछ रखा है, वो ले आओ। अब वो आएगा लाइब्रेरी में तो देखेगा यहां तो 50 रैक पड़े हैं, कौन से रैक में ढूंढूं? पूरा दिन लगेगा उसको रैक ढूंढने में। अब अगर मैं उसको फोन करूंगा, अरे भाई वहां जाओ, रैक नंबर 009 ओपन करो, वहां पे मेरा सामान है, तो कितना जल्दी, कितनी आसानी से उसको सामान मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पता चल गया। उसी तरीके से इंटरनेट इतना छोटा नहीं है, इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोलते हैं। यहां पे इंफॉर्मेशन मिलना आसान नहीं है। तो यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इससे चीजों को ढूंढने में हेल्प मिलती है। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन कहां पे सेव है, वो यूआरएल की मदद से मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इंफॉर्मेशन को लोकेट करता है, ढूंढता है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है यहां तक। अब चलिए आगे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल का लेवल देखो, क्या प्यार मोहब्बत वाली एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया है। अब एक एक बातों को हम कवर, इस पूरे को बोलते हैं यूआरएल। अगर आपको पेपर में ये आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूआरएल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन नेम, तो ये यूआरएल है इतना पूरा, ये वाला https www.aspireadda.com, ये पूरा यूआरएल है। अब मैं एक एक करके आता हूं इस पे फिर से। HTTP का क्या मतलब होता है? HTTP का मतलब होता हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल में अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जब मैं और अच्छे से चीजें पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोटोकॉल क्या होता है। अभी सुन लो इतना, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका मतलब। एस का मतलब क्या होता? एस का मतलब होता सिक्योर। अगर आप कोई बैंकिंग की वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको यहां पे एक ताला बना हुआ होता है और इसका मतलब होता है ये साइट सिक्योर है, यहां पे कोई भी हैकिंग नहीं हो सकती। www को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, या इसको वेब भी बोलते हैं। एस्पायर अड्डा,
एस्पायर अड्डा को बोलते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां www.jammuuniversity.com हो सकता, www.shadi.com हो सकता, www.facebook.com होता था। तो यहां पे जो चीज होती है ना, ये इसको बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। और आगे जो लिखा COM, इसको बोलते डोमेन। क्या बोलते? डोमेन नेम बोलते इसको। क्या बोलते? डोमेन नेम। अब जरा सुनिए ज्ञान की बातें। पेपर में आता .com क्या होता, .mil क्या होता, .uk क्या होता, .pk क्या होता, .in क्या होता, .mha.nic क्या होता, .nic.in क्या होता। ये सारी बातें अभी ज्ञान में पढ़ने वाले हैं। आज जरा हाई लेवल के कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम। जरा सुनते जाओ ज्ञान। प्यारे बच्चों, अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ हमारा ज्ञान सुनो, फिर बाद में वीडियो को 2 बार देख के लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना। अभी तो ये छोटी मोटी बातें, अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। तो एक बार पेपर में आया था URL इज ऑल्सो नोन एज। URL का दूसरा नाम होता वेब एड्रेस। क्या होता? वेब एड्रेस। अब मैंने आपको एग्जांपल बताई ना, कहां पे चीज है तो एड्रेस है ना। ये एस्पायर लाइब्रेरी में कौन से रैक में कौन सी चीजें हैं तो ये एड्रेस है। तो URL इज ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस। ठीक है। अब स्क्रीन पे दिखी हुई चीजों को आप एक बार खुद लिखो। अब मैं आपको ले चलता हूं जहां मैंने अभी छोड़ा था वहां, और आपको पढ़ाते चीजें शुरू से। देखो, यही मैंने छोड़ा था ना आपको, तो आ जाओ अब उन्हीं चीजों को रिकॉल करते एक बार। वेब एड्रेस क्या बोलते हैं इसको? URL। ठीक है। किसने पहली बार URL इंट्रोड्यूस किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? टिम बर्नर्स-ली क्रिएटेड फर्स्ट URL। कब? 1991 में, LPG रिफॉर्म के 1 साल बाद। अब URL में क्या होता है? HTTP, ये 2 ये लाइनें, स्लैशें, www.google.com, ये आगे सर्विस, ये इस पूरे को क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा। HTTP का मतलब होता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। ये प्रोटोकॉल होता है, इसकी फुल फॉर्म होती हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www को बोलते हैं वेब। google.com को बोलते हैं, यहाँ से ये एरर हो गया है, google.com को डोमेन नेम नहीं बोलते, ये एरर है। प्यारे बच्चों, गूगल को बोलते नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखा सर्विसेज। अब ये सर्विसेज का मतलब है डायरेक्टरी। अब आपके जहन में आ रहा ई मास्टर का बोल रहा, हमें तो पता नहीं चल रहा डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। क्या मतलब होता? फोल्डर, कहां पे चीजें सेव हैं। और .com का मतलब होता डोमेन नेम। ठीक है। यहां तक देख लो एक बार, स्क्रीन पे सब कुछ सामने है। अब हम चलते आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं। ये वाली बस आखिरी बात है, और ये वाली बातें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। डोमेन नेम एंड डोमेन नेम सर्वर। कभी कभार पेपर में आ सकता व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर। तो DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। ठीक है यहां तक। अब देखो, पहली बात, कभी भी डोमेन के पीछे पेपर में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डोमेन। अगर यहां पे डॉट मिस हो तो वो डोमेन नहीं होता है। ये मैं आपको जब MCQ पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डोमेन्स कौन कौन से हैं। एक है .edu। edu का मतलब होता है एजुकेशन। एजुकेशनल वेबसाइट के आगे .edu लगता है। .gov का मतलब होता है गवर्नमेंट साइट, यानी कि www.mha.nic.in, यानी कि
GOV का मतलब होता है गवर्नमेंट साइट, और NIC का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, आप खुद लिख लो। .in का मतलब होता है इंडिया की साइट है। .cm का मतलब होता है कमर्शियल साइट है, कमर्शियल साइट यानी कि पैसा आता है यहाँ पे, जैसे कि अमेजन वगैरह। .org का मतलब होता है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी .org। .in मतलब इंडिया, .pk मतलब पाकिस्तान, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट है। जिस तरह आज की डेट में एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन ये सारे इंटरनेट देते हैं, उस तरह इंडिया में सबसे पहली बार इंटरनेट किसने दिया? ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंडिया का सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है? VSNL। ये V है, B नहीं है। V से विदेश, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? दी वर्ल्ड। बस ये दो बातें यार, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर दी वर्ल्ड, और इंडिया का VSNL। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हमने ये इंटरनेट टॉपिक खत्म किया है। अब इसके बाद हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको जरा बता दूं। अब इसके बाद मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या, अब ज़रा मुश्किल टॉपिक हैं कल के बाद। OSI मॉडल क्या होता है? ठीक है, OSI मॉडल के बाद नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है? मॉडेम, राउटर, गेटवे, फायरवॉल, ये सारा पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोटोकॉल क्या होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल और टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, इसमें से भी एक सवाल आता है। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैन, मैन और वैन क्या होता है। यहां तक हो गया। उसके बाद देखो JKSSB के सिलेबस में मेंशन नहीं है मगर पेपर में आता है, इसको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। क्या बोलते? लॉजिक गेट बोलते। लॉजिक गेट्स पढ़ने, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सारे एक्सक्लूसिव आर गेट। गेट्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में शॉर्टकट यानी कि एब्रीवेशन। आपके सिलेबस में लिखा है ना PDF एंड एक्स्ट्रा, एब्रीवेशंस क्या होती हैं, एब्रीवेशन पढ़ेंगे। ये सारी बातें पढ़ने के बाद हमारा एक लेवल अच्छा बन चुका होगा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात आज दावे से कह दूं, अगर आपने कहीं पे भी कोई जम्मू में पेड कोर्स लिया हो, अगर किसी भी पेड कोर्स का कंप्यूटर इस लेवल का डिटेल में है तो मैं मान जाऊंगा आपको बहुत मेहनत की है इतने कंप्यूटर पढ़ाने में। अभी तो क्या हुआ है, अभी देखते जाओ क्या क्या मटेरियल आने वाला है। एस्पायर अड्डा के साथ जुड़े रहिए, PDF भी आपको देंगे, इसका टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है। और GS पेड कोर्स में इनरोल करना मत भूलिएगा, इसमें इतनी बेहतरीन तरीके से GS होने वाली है जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें रटा रट मार देंगे। जैसे मान लो अगर आपको कोई पूछेगा बताओ कोई भी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपकी आंख होगी बंद और आप बोलेंगे अरे ये भी कोई सवाल है, बच्चों वाला सवाल। मानस नेशनल पार्क तो आसाम में है। आप सीधा बोलोगे इतनी पार्कें, मैं आपको बताऊं, आप क्या बताऊं, 121 नेशनल पार्कें हैं इंडिया में। सारी की सारी नेशनल पार्कें आपके दिमाग में छप जाएंगी। और ये नहीं कि आपको भूलने में आएगी। आपको कोई पूछेगा बताओ सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ, मत्तिखेटा नेशनल पार्क कहाँ, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ, पम्बाडम नेशनल पार्क कहाँ है, ये सारी नेशनल पार्कें हम धड़ाधड़ आंख बंद करके बताएंगे। ऐसा GS का कोर्स यूनिक कोर्स होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।
Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.